मुझे लगता है हाल ही में आपने कई नए अभ्यास और तकनीकें सिखाई हैं। वे सभी तकनीकें लोगों की मदद करेंगी। कृपया उनके बारे में हमें कुछ बताएं। हम आपको चरण दर चरण सिखाएंगे, क्योंकि महामारी में सबसे पहले रोगों से लड़ने की ताकत बढ़ानी होगी। आज हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में अध्ययन किया जा चुका है और पता चला है कि ये सरल प्रक्रिया सिंहक्रिया आपकी रोग से लड़ने की ताकत बढ़ाती है, आपके फेफड़ों की क्षमता सुधारती है और सिस्टम में ऑक्सीजन के बंटने का तरीका भी निश्चित रूप से बदलती है। अपना ऑक्सीजन का स्तर और रोगों से लड़ने की क्षमता, फिलहाल यही दो चीजें सबसे जरूरी हैं। इसके लिए आपको सिंह क्रिया शुरू करनी चाहिए। और एक दूसरी प्रक्रिया भी है योग नमस्कार। योग नमस्कार जो कि आपके न्यूरोलॉजिकल सिस्टम में एक तरह की न्यूरोलॉजिकल उमंग को सक्रिय करने में बहुत ही ज्यादा कारगर है। यानी ये कि देखिए, इस धरती के दूसरे प्राणियों के अनुभव की तुलना में इंसानी अनुभव कहीं ज्यादा गहरा है। मुख्य कारण ये है कि हमारे न्यूरोलॉजिकल सिस्टम ज्यादा विकसित है। तो लोग अपने न्यूरोलॉजिकल सिस्टम को बेहतर बनाने की कोशिश या तो कॉफी पीकर या कोकेन या कुछ और सूंघ कर करते हैं, क्योंकि वे समझते हैं कि न्यूरोलॉजिकल सिस्टम को बेहतर बनाकर अनुभव शानदार होता है। यहाँ हम आपको कुछ सिखाएंगे। अगर आप ये कुछ हफ्ते करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके न्यूरोलॉजिकल सिस्टम में उमंग होगी और आपके जीवन का अनुभव शानदार होगा। फिलहाल इस विशेष कार्यक्रम के लिए हम 4 सरल अभ्यासों पर ध्यान दे रहे हैं। एक अभ्यास मुख्य रूप से बीमारी से लड़ने की ताकत बढ़ाता है। दूसरा अभ्यास न्यूरोलॉजिकल सिस्टम में उमंग पैदा करता है। तीसरा अभ्यास शरीर के रक्त प्रवाह में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाने के लिए है। और चौथा आपको मन की समता देने के लिए है। मन की समता से मेरा मतलब है कि मुख्य रूप से लोग अपनी बुद्धि के एक ही आयाम का उपयोग करते हैं, वो है तर्क। See right now, how many complex functions are happening on your cellular level? देखिए, अभी आपके सेल्यूलर स्तर पर कितनी जटिल चीजें हो रही हैं, कितनी रासायनिक गतिविधियां हो रही हैं, कितनी न्यूरोलॉजिकल गतिविधियां हो रही हैं। क्या आप ये सब कुछ सोच समझकर कर रहे हैं? नहीं, आपका तर्क ये नहीं कर सकता। बुद्धि का एक और आयाम पूरे सिस्टम में फैला हुआ है और सभी जरूरी चीजें कर रहा है। आपको सिर्फ छोटी छोटी चीजें मैनेज करनी पड़ती हैं, बाकी सब अपने आप हो रहा है। यदि आप बुद्धि के उस आयाम तक पहुंच जाएं, तो जीवन खेल बन जाएगा, न कि संघर्ष। ये नहीं हो रहा क्योंकि 2 समस्याएं हैं। एक बुनियादी समस्या ये है कि आपने अपनी पहचान शरीर के रूप में बनाई है। दूसरी मौलिक समस्या ये है कि आप अपने दिमाग में एक पूरी दुनिया बना लेते हैं। इसका बुनियादी मतलब ये है कि आपको ये शरीर और दिमाग दिया गया था ताकि आप इस दुनिया में बेहतरीन तरीके से जी सकें। पर दुर्भाग्य से आप इस दुनिया में नहीं रहते। आप अपनी खुद की एक नई दुनिया बना लेते हैं और वो दुनिया उस दुनिया में बुरी चीजें होती हैं। तो आपको समझना चाहिए कि ये सिर्फ एक सपने जैसा है। जो आपके दिमाग में हो रहा है वो आपका सपना है। अगर आप अपना सपना मैनेज नहीं कर पाते तो आप जीवन में क्या करेंगे? जीवन में कई चीजें शामिल हैं। आपके सपने में सिर्फ आप हैं। आप उसे जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। आपका विचार, आपकी भावनाएं आपकी मर्जी की होनी चाहिए। इसलिए हम आपको ईशा क्रिया नाम की एक सरल क्रिया सिखाएंगे। मैं चाहता हूं कि आप सभी कम से कम 40 से लेकर 60 मिनट रोजाना अपनी खुशहाली के लिए लगाएं, अपनी शारीरिक और मानसिक खुशहाली के लिए, क्योंकि इसके बिना आपकी नौकरी, आपका परिवार, आपका पैसा, आपकी कमाई, इन सभी चीजों का कोई मतलब नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं। तो हम आपको जरूरी साधन देंगे, पर साधनों के साथ एक समस्या है। ये केवल उन लोगों की मदद करते हैं जो उनका उपयोग करते हैं। बस यही एक समस्या है।